नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज आप जिस खबर को सुनने वाले हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं। यह राजनीति के गलियारों में पिछले 48 घंटे से जो हलचल मची है उसने पूरे सत्ता समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जहां पे यह कहानी शुरू होती है 3 नामों से, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रामदास अठावले। ये तीनों नेताओं की नाराजगी ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी डगमगाने लगी। गोदी मीडिया वाले चैनलों पर आपको शायद यह खबर ना दिखाए, लेकिन गलियों और चौराहों पर चर्चा है कि 48 घंटे में मोदी का इस्तीफा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी। लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या वाकई यह बगावत इतनी बड़ी है कि प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा? नीतीश, नायडू और अठावले ने अचानक ऐसा क्यों किया? और अगर राहुल गांधी पीएम बनते हैं तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? इन सवालों के बीच हम देखेंगे कि किस तरह से राजनीति की गोटियां बदली, गठबंधन की इमारत में दरार पड़ी और किसने किसके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। दोस्तों, राजनीति में 48 घंटे बहुत होते हैं। 48 घंटे में सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी। आज यही खेल दिल्ली में चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला पड़ाव, बगावत की आहट। बगावत कभी अचानक नहीं होती, उसके बीज बहुत पहले बो दिए जाते हैं। नीतीश कुमार लंबे समय से बीजेपी से असहज थे, कभी सीटों के बंटवारे को लेकर, कभी दिल्ली की मनमानी को लेकर और कभी मोदी शाह की कार्यशैली को लेकर। लेकिन यह असहजता खुलकर सामने नहीं आ पा रही। फिर आते हैं चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा है, लेकिन दिल्ली में उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वे उम्मीद करते थे। मोदी सरकार ने उन्हें बार बार वादों का झुनझुना थमाया, लेकिन आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा हवा हवाई रहा। नायडू की नाराजगी धीरे धीरे गुस्से में बदल रही। तीसरे खिलाड़ी हैं रामदास अठावले। अठावले को बीजेपी के साथ रहते हुए भी अक्सर हाशिए पर डाल दिया गया। मंत्रिमंडल में छोटा मंत्रालय, निर्णयों में कोई बड़ी भूमिका नहीं और मीडिया में सिर्फ मजाकिया बाइट्स तक सीमित कर दिए गए। अठावले ने महसूस किया कि दिल्ली की राजनीति में उनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। इन तीनों नेताओं की बेचैनी और आक्रोश जब एक दूसरे से मिले तब बना बगावत का गठबंधन। दिल्ली के एक शांत कोने में हुई मुलाकात में तीनों ने तय किया कि अब बहुत हुआ, अब मोदी सरकार को झटका देने का वक्त आ गया है। डोंकी, गोदी मीडिया इसे अफवाह कहेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह बात फैल चुकी थी कि अगले 48 घंटे में बड़ा धमाका होने वाला है। और वही हुआ। संसद से लेकर राज्यों तक हलचल मच गई। नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है सही वक्त पर सही पाला बदलना। कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए। नीतीश की राजनीति इसी लचीलापन पर टिकी रही। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पाला बदलने का नहीं था। इस बार नीतीश के पास मौका था मोदी को झटका देने का। बिहार में गठबंधन के भीतर भी वह दबाव महसूस कर रहे थे। उनके विधायक कह रहे थे कि बीजेपी उन्हें कमजोर कर रही है, जेडीयू का भविष्य दांव पर है। नीतीश ने धीरे धीरे नायडू और अठावले से संपर्क बढ़ाया। यह संपर्क सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली की राजनीति में यह तिकड़ी अब सक्रिय हो चुकी। नीतीश की योजना साफ थी, पहले एनडीए के भीतर असंतोष को खुलकर सामने लाना, फिर विपक्ष के साथ तालमेल बिठाना और आखिरकार ऐसा दबाव बनाना कि मोदी को इस्तीफे तक जाना पड़े। नीतीश ने बयान देना शुरू किया, देश को नए नेतृत्व की जरूरत, गठबंधन में सहयोगियों को सम्मान नहीं मिल रहा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बदलना कोई असंभव नहीं। ये बयान दिल्ली की गलियों में गूंजने लगे। बीजेपी के भीतर भी कुछ सांसद खुलकर कहने लगे कि उन्हें मोदी शाह की सख्त राजनीति से दिक्कत है। नीतीश ने इस असंतोष को एकजुट करने का काम किया, यानी बगावत की चिंगारी को हवा देने का काम नीतीश ने किया। और यही नींव बनी उस हलचल की जिसकी गूंज 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली थी। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से चुप थे। मोदी सरकार की नीतियों पर उनके भीतर असंतोष था, लेकिन वह खुलकर सामने नहीं आते थे, क्योंकि जानते
जानते थे अगर जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उनका होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार ने बगावत की ठानी तब नायडू को भी मौका मिला। आंध्र प्रदेश की जनता उनसे लगातार पूछ रही थी, आपने मोदी पर इतना भरोसा क्यों किया? आपको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विकास के वादे कहां गए? नायडू अब समझ चुके थे कि अगर मोदी के साथ रहेंगे तो उनकी राजनीति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय किया। अब हमें नए नेतृत्व की जरूरत है। यह बयान मामूली नहीं था, यह सीधा तीर मोदी पर था। नायडू के इस बयान ने एनडीए के भीतर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अगर दक्षिण का बड़ा चेहरा बगावत कर दे तो बीजेपी का पूरा दक्षिण भारत का गणित बिगड़ जाता है। जहां पे नायडू ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि अपने सांसदों को भी सख्त निर्देश दिया कि संसद में मोदी सरकार का समर्थन न करें। यानी नीतीश और नायडू अब एक ही नाव में सवार हो चुके और इस नाव को किनारे तक ले जाने के लिए तीसरे साथी की जरूरत थी। अब आते हैं रामदास अठावले पर। लोग उन्हें अक्सर हल्के फुल्के बयान और कविताओं में देखते रहे। गोदी मीडिया ने उनकी छवि हंसाने वाले नेता तक सीमित कर दी, लेकिन राजनीति में हर नेता की एक हद होती है। अठावले बार बार मंत्रालय में बड़ा रोल मांगते रहे। दलित राजनीति में उनका कद है, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ गठबंधन की संख्या पूरी करने का साधन मानती रही। समय बीतता गया और अठावले का गुस्सा बढ़ता गया। फिर जब नीतीश और नायडू ने संपर्क किया तो अठावले को मौका दिखा। उन्होंने कहा, अगर गठबंधन में हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हम क्यों रहें? दलित समाज का इस्तेमाल करना और हमें किनारे करना अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अठावले का यह बयान विपक्ष के लिए ऑक्सीजन की तरह था, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं थी बल्कि एक पूरे समुदाय की आवाज है। और इस तरह तीनों नेताओं की नाराजगी अब बगावत में बदल चुकी। नीतीश ने दिमाग लगाया, नायडू ने ताकत दिखाई और अठावले ने जनाधार जोड़ा। तीनों मिलकर मोदी सरकार की नींव हिलाने लगे। अब देखते हैं कि जब यह बगावत संसद में पहुंची तो क्या हुआ। संसद का सत्र चल रहा था। बीजेपी को उम्मीद थी कि हमेशा की तरह विपक्ष शोर मचाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, नीतीश, नायडू और अठावले के सांसदों ने अपना रुख बदल दिया। सरकार को समर्थन देने के बजाय उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर नारे लगाए, हम चाहते हैं नया प्रधानमंत्री, मोदी इस्तीफा दो। बीजेपी नेताओं के चेहरे उतर गए। स्पीकर बार बार शांति की अपील करते रहे, लेकिन संसद में माहौल बेकाबू था। इसी बीच कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने तुरंत मीटिंग बुलाई। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सभी सहमत हो गए। यानी एनडीए के भीतर दरार और विपक्ष की एकजुटता ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। और संसद से बाहर मीडिया भी हैरान। गोदी चैनलों के एंकर कंफ्यूजन थे कि यह खबर कैसे दिखाएं। कुछ ने इसे गलतफहमी बताया तो कुछ ने कहा यह कांग्रेस की चाल है, लेकिन हकीकत यह थी कि सरकार वाकई डगमगा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन जब आपके ही साथी बगावत कर दें तो आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। मोदी शाह की जोड़ी हमेशा गठबंधन के सहयोगियों पर दबाव डालकर काम करती रही, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। 48 घंटे के भीतर हालात ऐसे बन गए कि मोदी को अपने इस्तीफे की तैयारी करनी पड़ी। भाजपा के वरिष्ठ नेता बैकग्राउंड में समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश और नायडू साफ कह चुके थे, हम मोदी के नेतृत्व में अब नहीं रहेंगे।